दिव्यांग साथियों, आप भी लगातार पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर यह खबर देख रहे हैं कि सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब दिव्यांगों को 6,000 रुपए की राशि यानी कि 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार अब हर महीने देने वाली है। भाई, इस खबर के बाद क्या हो रहा है कि दिव्यांग लगातार फोन कर रहे हैं कि यार मुझे भी यह राशि मिलेगी। कोई कह रहा है कि हाँ, मेरा एक हाथ नहीं है, क्या मैं भी इस राशि को ले सकता हूं। कोई कह रहा है मेरा एक पैर नहीं है, या मुझे सुनने में दिक्कत है, क्या मैं भी इस राशि को ले सकता हूं। क्या सभी दिव्यांगों को इस राशि का लाभ मिलेगा? तो आपको मैं यह बता दूं कि आप सोशल मीडिया पर यह खबर तो जरूर देख रहे हैं कि दिव्यांगों को 6,000 रुपए की राशि मिलेगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं भी यह देख रहा था कि सोशल मीडिया पर लगातार इस प्रकार की वीडियो आ रही थी कि दिव्यांगों को 6,000 रुपए दे रही है सरकार, दिव्यांगों को मिलेगी 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता। मगर दिव्यांग लोग क्या कर रहे हैं कि इन वीडियो को पूरा नहीं देखते और वो आधी अधूरी जानकारी ले लेते हैं और उसके बाद वो खुश हो जाते हैं कि यार हमें तो अब 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। मगर मेरे भाइयों, आप को यह बता दूं कि यह 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता आप लोगों के लिए नहीं है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये आपको नहीं मिलेंगे, हाँ ये मिलेंगे आपको, यानी कि आपके परिवार को जो आप लोगों की देखभाल कर रहे हैं। समझ में आया? मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं कि यह जो सरकार ने घोषणा करी है कि हम लोग दिव्यांगों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देंगे, वह डायरेक्ट दिव्यांगों को ना मिलकर उनके परिवार वालों को मिलेगी। मगर समझने वाली बात यह है कि सरकार ने इसमें कुछ शर्तें रखी हैं, तो वह शर्तें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि यह 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता क्या सबको मिलेगी, चाहे 40% से ऊपर का कोई भी दिव्यांग हो, क्या सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं? तो आपने आज इस वीडियो को पूरा देखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर नए नए सवाल लेकर जाएं और सब जगह फोन करके पूछें कि क्या यह राशि मुझे भी मिलेगी। तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। और हाँ, अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, इस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना, क्योंकि हमारा यह चैनल आप सभी के लिए इस प्रकार की नई नई जानकारियां और सच्ची जानकारियां लेकर समय समय पर आता रहता है। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं इस 6,000 वाली घोषणा पर। यह किन दिव्यांगों को मिलेगी, यानी कि किस कैटेगरी के दिव्यांगों को मिलेगी, कैसे मिलेगी और क्या दिव्यांगों को मिलेगी या उनके परिवार वालों को मिलेगी। तो आइए बात कर लेते हैं। दिव्यांग साथियों, आपने भी यह खबर पिछले दिनों से काफी ज्यादा सुनी होगी कि दिल्ली सरकार ने एक बड़ी घोषणा कर दी है कि दिल्ली की जो रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा करी कि जो भी दिव्यांग यानी कि जो भी दिव्यांग 60% से ऊपर की कैटेगरी में आता है, यानी कि आप गौर से सुन लो कि जिन भी दिव्यांगों की जो विकलांगता है यानी कि जो भी दिव्यांगता है वह अगर 60% से ऊपर है, केवल वही दिव्यांग इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, इसके साथ ही अगर जिनकी वार्षिक आय यानी कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, हाँ यानी कि इस बात को आप जरूर सुन लेना कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, केवल उन्हीं परिवारों को यह 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यानी कि ऐसे परिवार जो बेहद ही गरीब हैं, यानी कि जिनकी साल की आय भी 1 लाख रुपए नहीं होती, केवल उन्हीं परिवारों में अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है और उसकी दिव्यांगता 60% से अधिक है, केवल ऐसे ही दिव्यांग परिवारों को यह 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। और इसके साथ ही यह भी बता दूं कि यह आर्थिक सहायता न केवल दिव्यांग को मिलेगी, उनके परिवार वालों को मिलेगी। जैसे उनके परिवार में कोई भी सदस्य दिव्यांग की देखभाल कर रहा हो, जैसे उनके माता पिता है या भाई बहन है या उनके यार दोस्त है या उनका कोई भी ऐसा रिश्तेदार है जो उसकी देखभाल कर रहा है। क्योंकि आपको भी पता होगा, जैसे 60% से ऊपर के कोई भी दिव्यांग है वह अपनी देखभाल खुद तो कर नहीं सकता, उसको हर टाइम एक आदमी की जरूरत रहती है। यानी कि उसे टॉयलेट जाना है या बाथरूम जाना है, कहीं पे भी जाना है, उसे हर समय एक आदमी सहायक के रूप में चाहिए। तो सरकार ने क्या सोचा है कि ऐसे जो व्यक्ति उनकी सहायता करते हैं तो वे कोई और काम तो कर नहीं सकते,
और ऐसे में उनकी जो दिव्यांगों की दवाइयों का खर्चा है या कोई भी और अन्य खर्चे हैं तो वो कैसे पूरा करे। हालांकि उनको पेंशन दिल्ली सरकार अच्छी खासी दे रही है, मगर मैं यह नहीं कहूंगा कि वो जो राशि पेंशन की है वो सफिशिएंट है। मगर उसके अलावा दिल्ली सरकार ने सोचा कि जो भी दिव्यांग 60% से ऊपर के हैं और जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे परिवारों को सरकार अब 6,000 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता देगी, ताकि ऐसे दिव्यांगों को जो आर्थिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, यानी कि उनको दवाइयों के खर्चे हैं या कहीं भी जाना है या कोई भी और कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में उनको थोड़ी सी मदद मिल सकती है। तो यह राशि दिव्यांग के खाते में ना आकर उनके परिवार के खाते में आएगी, यानी कि अगर उनके माता पिता अगर उनकी देखभाल करते हैं तो उनके अगर पिताजी का अकाउंट है या माताजी का अकाउंट है या उनका कोई यार दोस्त उनकी देखभाल कर रहा है, तो उनके अकाउंट में यह राशि सरकार ट्रांसफर कर देगी। तो दिव्यांग साथियों, देखो आपके मन में बार बार यही चल रहा था कि यह राशि मुझे मिलेगी, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यह राशि आपको नहीं मिलकर आपके परिवार को मिलेगी। तो इसके लिए जो सरकार ने आवेदन प्रक्रिया के बारे में बोला है, तो सरकार इसके बारे में जल्दी ही नया नोटिफिकेशन जारी कर देगी। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और नोटिफिकेशन बेल को दबा दिया है, तो आपको इसका अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा कि हम लोग इस योजना में कैसे आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दिल्ली राज्य का कोई भी दिव्यांग जिसकी दिव्यांगता 60% से ऊपर है, वो सभी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप दिल्ली राज्य के मूल निवासी हैं तो ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। वैसे तो जो सरकार का नोटिफिकेशन है उसमें यह भी आ रहा है कि अगर कोई दिव्यांग और उसका परिवार दिल्ली में पिछले 5 वर्ष से रह रहा है तो वह भी इस योजना में आवेदन कर सकता है। तो आपने इस बातों को ध्यान पूर्वक सुनना है। अगर आपको यह नहीं समझ में आए कि अभी भी, तो आप हमें कमेंट में अपनी बात, अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं, तो हम लोग इस पर एक और फिर दोबारा वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। तो दिव्यांग साथियों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर जरूर कर देना, ताकि और दिव्यांगों के मन में अगर इस प्रकार के कोई सवाल हो, वो सारे सवाल उनके सॉल्व हो जाएं। और हाँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।